नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार की इससे पूर्व वाली वीडियो में अपने चैनल इस लिंक पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली है, उसमें इंजन की जो पावर गियर बॉक्स वाहन को रोड और लोड के हिसाब से सड़क पर चलाने के लिए किस प्रकार से पावर को गियर बॉक्स पिछले पहियों तक उस चाल को मेंटेन करके ले जाता है और वाहन को चलाने में असुविधा नहीं होती है। और किसी भी सड़क में वाहन को गियर के माध्यम से, चाहे सड़क पहाड़ी हो, चाहे मैदानी हो, चाहे लोड किस प्रकार का है, जितना लोड की कैपेसिटी वाहन की है उसको आराम से सड़क पर ले जाता है। गियर बॉक्स का जो काम करने का जो तरीका है, किस प्रकार से इंजन की आरपीएम को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके गियरों के माध्यम से काउंटर शाफ्ट, गियर बॉक्स की काउंटर शाफ्ट को पावर देकर पिछले यूजे क्रॉस और प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से बेबिल पिनियन और डिफरेंशियल तक पहुंचाता है पावर को। और जो उसमें काउंटर लगे होते हैं, वो काउंटर के माध्यम से ही गियर इंजन के आरपीएम को एक्सीलरेटिंग के हिसाब से पावर को वाहन के लिए, सड़क पर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस भाग में मैं आप लोगों को जानकारी साझा करूंगा कि कुछ लोग, कुछ वाहन चालक या वाहन स्वामी जो गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को ये जानकारियां नहीं हो पाती हैं या वो अक्सर उनसे गलती हो जाती है कि जब वो लोग वाहन को स्टार्ट करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो वो स्विच को ऑन करके उसको कुछ समय स्विच को ऑन करके नहीं रखते हैं, वो तुरंत गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, जिसका कि नतीजा वाहन के इंजन को काफ़ी हद तक बेकार हो खराब होता है। इंजन के लिए पिछले कुछ समय के बाद वो जो उसका सिस्टम है, वो सिस्टम में भी काफ़ी खराबी आ जाती है। इसलिए वाहन को चलाने वाले कोई भी आदमी है, उसको जो है इस वाहन को किस प्रकार से इंजन को स्टार्ट करना, इसकी पूरी जानकारी हो जानी चाहिए, जो कि वो गलती ना करें। लोग जल्दीबाजी में इंजन को स्विच लगाया और सीधे स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार पुराने वाहनों में जिस प्रकार पुराने इंजन थे, जो पुराने वाहन थे, उनमें ये सिस्टम लागू हो जाता था कि स्विच को लगाया, ऑन किया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस समय के वाहन उसके इंजन इतने सील्ड नहीं होते थे। उनमें जो गैस्किट थे, वो गैस्किटों से जो कंप्रेशन उसके अंदर का, इंजन के अंदर का जो सिलेंडर के अंदर जो मिक्सचर, चाहे वो जला हुआ हो, चाहे वो जलने के लिए तैयार हो, जिस समय आपने इंजन को बंद किया है, स्विच को ऑफ किया है, उस समय पिस्टन की स्थिति इंजन के अंदर, सिलेंडर बोर के अंदर किस प्रकार से, कौन सा पिस्टन कहाँ है, चाहे वो मिक्सचर को अंदर को खींच रहा हो, चाहे मिक्सचर को प्रेस करके कंप्रेस कर रहा हो, चाहे वह पावर दे करके उसके बाद जली हुई गैस को बाहर कर रहा हो, बाहर एग्जॉस्ट वाल्व को खोल के बाहर को निकाल रहा हो। लेकिन पिस्टन की स्थिति उस समय कहाँ पर है? जब आपने गाड़ी को बंद किया, जब आपने इंजन को बंद किया। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और देखने लायक चीज़ है कि आपने, सोचने लायक चीज़ है कि आपने इंजन को जिस समय बंद किया, अपनी गाड़ी का इंजन को ऑफ किया, उस समय सिलेंडर के अंदर पिस्टन की स्थिति क्या है, क्या होगी? वो तो अंदर सील्ड इंजन के अंदर है। लेकिन इसमें निर्माता ने, वैज्ञानिकों ने सिस्टम लगा रखा है कि जो नए इंजन हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, इसमें काफ़ी सिस्टम प्रयोग में अच्छे ढंग से लाया गया है। जो पुराने प्रकार के इंजन थे, उनमें
उस समय टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था और उस समय आदमी गाड़ी का स्विच लगाते ही स्टार्ट कर देता था, जिससे कि उसमें इंजन के अंदर उसके जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व हैं, जो कन्वेक्शन चैम्बर है इंजन का, जो कन्वेक्शन चैम्बर है, जो उसके गैस्केट हैं और जो उसके इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है, वाल्व असेंबली है, क्रैंक शाफ्ट है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कार्बन जम जाता था। कार्बन जम जाता था और उसमें एक परत इंजन जल्दी से जल्दी ओवरहाल के लिए मांगता था, क्योंकि उसमें इंजन के अंदर जो वाल्व हैं, वाल्वों को में बहुत ज़्यादा कार्बन जम जाने से उसकी परत मोटी हो जाती थी और वही क्रैंक शाफ्ट की स्थिति होती थी। क्रैंक शाफ्ट जो है बहुत काली हो जाती थी और वाल्व मैकेनिज्म का पूरा हिस्सा काला हो जाता था और उसमें एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्वों को काम ऑपरेट करने में काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि जिस समय आपने स्विच को ऑफ किया, गाड़ी को ऑफ करके खड़ी की, उस समय जो है इंजन की स्थिति, इंजन की के अंदर पिस्टन की स्थिति क्या है, तो उस समय जो उसमें मिक्सचर जहाँ का तहाँ रह जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, जहाँ का तहाँ का मतलब ये हुआ कि आपका इनलेट वाल्व जब खुलता है और इनलेट वाल्व जब मिक्सचर को अंदर को लाता है और एग्जॉस्ट वाल्व जब पावर के बाद जब एग्जॉस्ट स्टॉक में जली हुई गैस है, जब पिस्टन ऊपर को धक्का मार के सिलेंडर को एग्जॉस्ट वाल्व को खोलता है, तो उस समय जो जली हुई गैस है वो सिलेंडर के अंदर किस स्थिति में है, तो उस स्थिति में उसको मेंटेन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी में जो आजकल के इंजन हैं वो बिल्कुल एकदम उनका सिलेंडर ब्लॉक एकदम सील्ड होता है, वो कहीं से भी उस पर लीकेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंजन जो हैं काफ़ी अच्छे ढंग से, अच्छे टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। उसको जो अंदर जो फोर स्टॉक की कार्रवाई होते समय जो इंजन के अंदर जो मिक्सचर या वो जली हुई गैसें जिस स्थिति में है, उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए स्विच जो ड्राइविंग सीट में बैठता है, जो गाड़ी को वाहन को चलाता है या जो वाहन को ऑपरेट करता है, इंजन को ऑपरेट करता है, उनको ये ध्यान देने वाली मुख्य बात है कि वो निर्माता के अनुसार स्विच को ऑन करके उसको 10 या 20 सेकंड, 10-15 सेकंड तक उसको स्विच को ऑन करके छोड़ दे और जब उसमें एक कड़िक टाइप की आवाज़ आती है तो तभी गाड़ी को स्विच को दूसरी स्थिति स्टार्ट वाली पोजीशन में लाए, क्योंकि और ध्यान रहे कि एक्सीलरेटिंग ना हो।